हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? फिर एक बार आपका स्वागत है अमेजिंग और फ्रेश बैच फ्लोर इनसाइट के सेशन में। नमस्ते, मेरा नाम है आरोह कांगो। आई एम अ म्यूजिक कंपोजर बाय प्रोफेशन, गवर्नमेंट सर्टिफाइड म्यूजिक थेरेपिस्ट एंड ऑल्सो गवर्नमेंट सर्टिफाइड बैच फ्लोर थेरेपिस्ट। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी इन ईज विद द हेल्प ऑफ बैच फ्लावर रेमेडीज। कहते हैं ना कि अगर आप ईज में नहीं हो तो आप डिस ईज में हो, है ना? डिसीज हो जाएगा अगर आप ईज पे नहीं हो तो। सेशन के बारे में हमको नॉलेज देने के लिए आज हमारे साथ हमारे गेस्ट है मिसेस शेफाली अग्रवाल जी। वेलकम मैम टू दिस थैंक सेशन। यू। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस अवर गेस्ट फॉर टुडे। शी इज मिसेस शेफाली आपको बता अग्रवाल। दूं She is a certified counselor and she is giving us services in this field since 15 long years. उसके साथ साथ वो एक बहुत बढ़िया हिप्नोथेरेपिस्ट भी है। She is giving us services in army as a marital discord counselor. ये सब करने के साथ साथ वो एक अमेजिंग और वेरी सक्सेसफुल पैच फ्लावर थेरेपिस्ट एंड ट्रेनर भी है। वेलकम मैम टू दिस अमेजिंग सेशन। आई होप आज आपको सबको कुछ नया सीखने को मिलेगा। यस मैम, गोइंग विद द सेशन, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? सो आरो मैं आरो के बारे में बताना चाहूंगी कि आरो इज अ वंडरफुल म्यूजिक कंपोजर एंड आई लव द वे थैंक ही यू। क्रिएट्स म्यूजिक फॉर द पीपल हु आर इन द स्ट्रेस एंड आरो मुझे आपका वो लाइन भी बहुत अच्छा लगा, इट्स यू आर नॉट इन ईज यू विल गेट डिजीज। या बिल्कुल सही बात है और आज डेफिनेटली हम उसके ऊपर कुछ वर्डफुल टिप्स शेयर करेंगे। सो ओवर टू यू, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क। ओके, यस। तो मैम, हम सब देख रहे हैं ना आजकल के लाइफ में कि चिंता, स्ट्रेस, नेगेटिविटी ये बहुत बढ़ गए हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो इसको काउंटर करती है वो बढ़ गई है। जैसे पहले लोग इतना ध्यान वगैरह नहीं करते थे तो अभी वो लोग करने लगे हैं। क्योंकि स्ट्रेस इतना बढ़ गया है भाई, ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, पीयर प्रेशर भी है, खुद को प्रूव भी करना है। तो सब ना कहीं हैप्पीनेस की तलाश में है। तो बैच फ्लोर के मदद से हम कैसे इस पे टैकल कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो हैंडलिंग टॉपिक है या समझ लीजिए कि प्रॉब्लम है, दैट इज आवर इमोशंस। यस। अभी हम नेगेटिव इमोशंस में दब जाते हैं करेक्ट। बहुत ज्यादा। हमारे और उन्हीं नेगेटिव इमोशंस की वजह से कई बार हम अपनी स्टेबिलिटी खो देते हैं। यस। हमारे अंदर बहुत सी नकारात्मक चीजें जन्म ले लेती हैं एंड स्मूथली आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। यस। ठीक है। सो जैसे ही हम ये बैचलर को यूज करते हैं तो ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ये कंट्रोल कर पाते हैं हम। जब नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे तो ऑब्वियस है कि वी विल बी हैप्पी एंड यस। स्टेबिलिटी बढ़ती है हमारी। हमारा अपने ऊपर कंट्रोल बढ़ता है। हम लोगों के संग में ज्यादा अच्छे से मिंगल जब होकर के अपने कामों को कर पाते हैं। सो ओके। yes, the वाओ। bachelor gives really big ease to our emotions. यस। तो कहते हैं ना मैम कि मन चंगा तो शरीर चंगा। Yes. यस, दिस इज व्हाट बैच फ्लावर टेल्स। कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ जी। देखिए क्या है ना कि हम कितने सारे जो मैंने आपको फर्स्ट में अभी आंसर किया कि हमारे कितने सारे नेगेटिव इमोशन से हम दब जाते हैं। ये यस। क्या है ये? हम सामाजिक रूप से कभी हमें जेलसी फैक्टर हमारे अंदर डेवलप होता है एंड यस। अगेन इट इज ड्यू टू द कंपटीशन नाउअडेज वी आर फेसिंग, करेक्ट। राइट? अग्रेशन फीलिंग होता है, गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया है लोगों में। हम्म। एंजाइटी इश्यूज, आप अपने बराबर के लोगों को हम्म। देखते होंगे, यंगस्टर्स में कितना ज्यादा हम्म। पैनिक अटैक्स का, एंजाइटी अटैक्स का इश्यू करेक्ट। है, यस। राइट? एंड फियर फैक्टर, फियर फैक्टर तो हाँ। आप बच्चे से लेकर के बड़े तक में बहुत जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं। फिर यस। फीलिंग ऑफ गेटिंग हर्ट, उसका भी फियर ही एक तरीके का कि करेक्ट। ऐसे बोल दिया तो रिलेशनशिप टूट गया तो sort of things. या So या these are the factors जिससे हम दिन पे दिन रोज स्ट्रगल कर रहे होते हैं हम सब। करेक्ट। 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 ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि आज हमारा लाइफ ऐसा हो गया है
कि हमको जगह जगह पे जा जाके वी नीड टू प्रूव आवरसेल्फ दैट वी आर बेस्ट। तो इसके रिलेटेड कहीं कहीं पे हमको इंटरव्यूज के लिए जाना पड़ता है, कहीं कहीं पे सोशल गैदरिंग्स पे वी नीड टू गो। तो ना ऐसा देखा गया है कि लोगों में कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है। लोग हम्म। प्रॉपर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, सामने वाले से बात नहीं कर पाते, इसकी वजह से ना बहुत इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, ऐसा देखा है। तो बैचलर की मदद से हम कैसे टैकल कर सकते हैं इस इशू को? Oh, that's a wonderful question to be asked. And मैं आपको बताऊं कि बैच फ्लावर इसका इतना जबरदस्त सॉल्यूशन है। रीजन आप देखिए, कितने लोग आपके आसपास भी होंगे आरो, जो आपको दिखते होंगे कि यार क्या एबिलिटी है उनके अंदर, कितना जी। ज्ञान है उनके पास में, दे आर वेरी मच कैपेबल। लेकिन जब बात आती है खुद को एक्सप्रेस करने की, तो वहां वो शैटर्ड हो जाते हैं। यस। कुछ लोगों को देखिए स्वेटिंग होने लगेगा, हाथ एकदम स्वेट हो जाएगा, पसीना पसीना हो जी। जाएंगे, शिविर होने लगते हैं उनके हाथ पैर। हम्म। इंटरव्यूज में इवन आई वाज इन द इंटरव्यू पैनल आल्सो ऑफ हाँ। few of the prestigious companies and schools institutions। तो वहां पे मैं देखती हूँ कि उनकी उनका उनका आप एलिजिबिलिटी देखेंगे, उनका क्वालिफिकेशन देखेंगे, यू विल बी अमेज्ड टू सी दैट। बट हम्म। एज सुन एज दे कम इन फ्रंट ऑफ द पैनल टू स्पीक अप, वो वहां पे शिविर करने लगते हैं और उनकी फम्बलिंग होने लगती है उनकी वॉइस हम्म। में, है ना, या। कांपने लग जाते जी। हैं। तो ये सारी चीजें अभी कैसे कंट्रोल करें? एवरीवन सेज टेक अ डीप ब्रेथ, एवरीवन सेज कि एकदम या। ओम के उच्चारण के संग में करके जाओ, ऐसा करो ऐसा करो। बट ऐसा देखा गया है कि बहुत बार ये सब कुछ फॉलो करने के बाद भी लोग अपने उस डर से, उस नर्वसनेस से बाहर नहीं आ पाते। जी। सो हियर डेफिनेटली वी हैव द रेमेडीज कि आप उनको दीजिए एंड फिर देखिए आप स्टेज परफॉर्मेंस वो कैसा देते हैं। देन आप देखो कि वो किस तरीके से इंटरव्यू फेस करते हैं, कैसे 10 लोगों के सामने खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं। सो यस, वाओ। आई मस्ट दैट से वाज कि जिनको भी कॉन्फिडेंस इश्यूज है, एक बार तो वो बैचलर को ट्राई करके देखें और फिर अपना इंटरव्यू देख करके आए। वाओ, क्या बात है। आई एम श्योर जो लोग भी व्यूअर्स हमको देख रहे हैं दे मस्ट बी वेरी एक्साइटेड कि भैया इंटरव्यू है कल, तो बैच फॉर ले लो एंड फिर जादू हो जाएगा। यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। ओके। फॉर श्योर। मैम, कुछ प्रैक्टिकल आपके पास इसके रिलेटेड केस है जो आपने हैंडल किया होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल। वाला? अब अगर मैं आपको ये स्टेज फियर वाला और खुद के सामने एक्सप्रेस करने वाला ही, तो मैं आपको टीचर का ही एग्जांपल देती हूँ। ओके। वंस आई वाज इन द दैट इंटरव्यू पैनल ऑफ ऑफिस ऑफ फ्रॉम प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। टीचर्स के इंटरव्यू चल रहे थे, वहां पर एक टीचर आई, उनका क्वालिफिकेशन बहुत सुपर्ब था। एंड मैंने क्योंकि पहले भी उनके संग में काम किया हुआ था, तो मुझे पता था कि उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत शानदार था। ओके। मतलब वो बच्चों से कनेक्ट करती थी, बहुत अच्छा पढ़ाती थी। पर जैसे ही वो इंटरव्यू पैनल के सामने आई, वो कुछ भी नहीं बोल पाई बैंक। और बिल्कुल वो ब्लैंक हो गई। एंड शी हाँ। वाज सो मच नर्वस कि उनको पानी दिया गया एंड ऐसे। एंड जब मेरी उनसे बाद में पर्सनली बात हुई, तो शी टोल्ड मी कि हर इंटरव्यू में उनके संग ऐसा होता है, वो हम्म। बोल ही नहीं पाती है, वो पहले ही डरने लगती है, उनके पैर शिवर कर रहे थे, उनके हाथों में स्वेटिंग हो रही थी। देन आई सजेस्टेड हर, और मैंने उनको बैचलर के थ्रू ट्रीट किया। एंड अब तो आप उनका कॉन्फिडेंस जा करके देखें। एंड हाँ। उसके बाद में ऑब्वियसली उस स्कूल ने तो उनको नहीं लिया था ड्यू टू द उनका जो परफॉर्मेंस था उसके आधार पे। या। बट उसके बाद उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं एंड शी वाज easily selected candidate। वाओ। So that was so wonderful and she thanked me after that and she said कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मैं हूँ, मैंने इतने आंसर्स कैसे कर दिए। So this is the beauty of नथिंग Bachelor। नथिंग लेस देन अ मैजिक, मैम। It's a magic. Just 4 drops in your mouth and you see the magic of it. It is so वाओ। easy also. यस। वाओ, क्या बात है। मूविंग फर्दर मैम, इतने सारे प्रेशर के अंदर है ना, बहुत लोगों को ऐसे भी लगता है कि अगर मेरा कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर मेरी शादी नहीं हुई, अगर मेरा जो मैं चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाया, ऐसे तरह के इमोशंस में वो आ जाते हैं। कभी कभी कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ हो उनके, वो उनमें ही अटके हुए,
दे डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ इट। अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है तो दे वांट टू स्टे इन दैट जोन। सम पीपल वांट टू स्टे, दे एंजॉय दैट स्टेट ऑफ माइंड। और कुछ कुछ लोगों में ऐसे भी हुआ होता है कि दे may have lost their loved ones and they are not able to go further in their life. So बहुत लोगों के लिए this type of situation might be very challenging. How can Bashflower help in this? लुक, आप जितना ज्यादा कई बार सिचुएशंस होते हैं जिसमें, जैसे रिलेशनशिप इश्यूज किया, अभी एक रिलेशन आपका ब्रेकअप हो गया आपका किसी के संग में, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप कुछ समय तक उसके तकलीफ में होंगे। लेकिन अगर आप उसी के अंदर रह जाए तो वो एक प्रॉब्लम है। जी। एंड उससे बाहर निकलने के लिए ये कहना बहुत आसान होता है, सब कुछ भूल जाओ, ठीक है, एक नहीं तो दूसरा सही, मजाक मजाक में सब लोग बोलते हैं अरे यार ये नहीं तो कोई और सही, नहीं तो कोई और सही। लेकिन जिनके संग में ब्रेकअप शुरू होते हैं उनसे आप अगर पूछेंगे तो ये इतनी आसान बात नहीं है। नहीं, करेक्ट। उसमें बैचलर हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। सेम एज हमारी कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज होती हैं जो पास्ट से हमको निकाल करके प्रेजेंट में लाने का काम करती है, करेक्ट, करेक्ट। राइट। एंड आप कोरोना टाइम में देखिए कितने लोगों ने अपने लव्ड वंस को खो दिया, पूरी जी, फैमिली डिस्ट्रॉयड हो गई। जी, बट उसे आप ईश्वर मर्जी माने, डेस्टिनी माने, बट यू हैव टू सर्वाइव विद दैट फैक्ट। करेक्ट। अभी उसको एब्सॉर्ब करने के लिए जो एक आपके अंदर एक स्थिरता चाहिए, एक अपने जी, अंदर स्थायित्व की जो जरूरत है, जी। वो कैसे डेवलप हो, वो कैसे लाई जाए। कितने लोग डिप्रेशन में आ गए, कितने लोग यस। एंजाइटी का शिकार हो गए। ये सब से बाहर निकलने के लिए बैचलर में बैक टू बैक स्पेसिफिक रेमेडीज हैं ओके। कि आपने बस उनको कुछ समय तक इनटेक किया एंड यू विल बी आउट ऑफ दैट सिचुएशन। क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है कि शायद बहुत ज्यादा किसी को समझाना या हाँ। ज्ञान को उतारना उतना आसान नहीं होता है अब, यस, जितना यस, कहना आसान है। यस। सो जब ये आसान ना रह जाए तो इसको आसान बनाने के लिए आप बैचलर का यूज करें। देखिए, हम सिचुएशन से तो बाहर आ ही जाते हैं, आज नहीं तो 2 साल बाद, नहीं तो 4 साल बाद। आज से पहले बैचलर जब लोगों को नहीं पता था तब भी हम निकलते थे, लेकिन लोगों को बहुत टाइम लगता था और बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था उस स्टेज से बाहर जाने के लिए। यस। बट अब आपके पास जब बैचलर है तो उतना स्ट्रगल की जरूरत नहीं, उतना समय लेने की जरूरत नहीं, बहुत आराम से कम समय में विदाउट स्ट्रगल आप बाहर आ जाए। वाओ, दिस वाज अ वेरी वंडरफुल पॉइंट जो आपने बताया। आई एम श्योर व्यूअर्स को सुन के भी एकदम अच्छा लगा होगा कि इसके पहले बैचलर नहीं थे, ऐसे नहीं, बैचलर था, बट किसी भी सिचुएशन से गेट ओवर करने के लिए बहुत समय लगता था। तो अभी हमारे पास बैच फ्लावर है। वाह वाह, दिस वाज अ वेरी एनलाइटिंग काइंड ऑफ आंसर एंड एज वेल एज द पॉइंट फॉर मी। मैम, कुछ प्रैक्टिकल आपके पास केस है ये सैडनेस ग्रीफ के रिलेटेड, जिनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो और वो उभर पाए हो? मेरे एक क्लाइंट हैं, अ, वो उनके हस्बैंड कोरोना टाइम पे चले गए एंड जी, शी हैज 2 डॉटर्स, यंग, काफी यंग डेथ थी ऑफ कोर्स। एंड 2-3 महीना वो बहुत ज्यादा ये ये एक्सेप्ट कर पाना ही मुश्किल था कि इतनी यंग जी, एज में इतना जोवियल पर्सन उनकी जिंदगी से चला गया था। आप सब समझ सकते हैं शायद जी, इस परिस्थिति को। ऊपर से इस बात का स्ट्रेस कि बच्चों को कैसे पालना होगा, बिकॉज शी वॉज नॉट एक्चुअली वर्किंग लेडी, शी वॉज डूइंग समथिंग समथिंग, लेकिन वो, उनको जरूरत नहीं थी तो वो अपने मजे के लिए कर रही थी, या अपने इंटरेस्ट के लिए, शौक के लिए कर रही थी। बट अभी यहाँ पर एक प्रेशर आ चुका था कि किस तरीके से फिनेंशियल सिक्योरिटीज का भी ध्यान रखा जाए, बिकॉज उनको अपनी बेटियों का भी पालन पोषण करना था। जी, तो शी वॉज वेरी मच स्ट्रेस्ड, संग में वो बहुत डिप्रेस भी हो गई थी। उनकी एक फ्रेंड के संग में वो आई मेरे पास में, एंड देन आई ट्रीटेड विद द बैचलर कॉम्बिनेशंस। एंड बिलीव मी, आप देखोगे, मैं झांसी से बिलोंग करती हूँ, झांसी में उनका आज के टाइम पे जाना माना रेस्टोरेंट है। वाओ। एंड शी आप उनके यूट्यूब वीडियोस देखोगे,
आप उनके जो वो फूड ब्लॉगर्स होते हैं, जी वो फूड ब्लॉगर्स उनका वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पे सब कुछ, एंड उस पे आपको फेसबुक पे इंस्टा पे देखने को मिलेगा। एंड शी इज डूइंग अ लवली जॉब एंड शी इज हैप्पी टू। ऑफ कोर्स किसी की जो चला गया है जिंदगी से उसकी कमी को हम पूरा नहीं कर सकते, जी। लेकिन उस दुख में संभलने की जो हिम्मत होती है वो वाह, जरूर हमको बैचलर दे सकता है। क्या बात है। अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि जो आपसे बैचलर रेमेडी के चमत्कार हम सुन रहे हैं, दैट इज नॉट लेस देन रियली लाइक अ मैजिक। हाउ दिस इज यस। वर्किंग, हाउ दिस इज एंड वर्किंग ऑन जब इमोशनल एक लेवल। फोकस आप देखिए ना उस समय, जब आपको कहीं भी दिशाहीन है, आप करेक्ट, आपको पता नहीं कि आपको जीवन में आगे बढ़ना कैसे, जो करेक्ट। शायद हमारी इंडिया की बहुत सारी लेडीज का एक प्रॉब्लम है कि वो हाउसवाइफ है, उनको नहीं पता कि अगर जी, वो हेल्प करना चाहती है तो वो कैसे हेल्प करे, अब वो करेक्ट। दिशा का ज्ञान कहाँ से मिले। तो लेट हम्म, मी टेल यू कि वो दिशाहीनता भी बैचलर के थ्रू खत्म होती है। आप वाह, अपने दिल की आवाज सुन करके आगे बढ़ सकते हैं, एंड बिल्कुल आप अपने करियर भी बना सकते हैं। क्या बात है। दैट्स व्हाट लाइक एक्स्ट्रा टिप फॉर टुडेज सेशन। मूविंग फर्दर, क्योंकि हमारा सेशन का टॉपिक है हाउ टू बी इन ईज, है ना? तो कुछ मैम एक प्रैक्टिकल टिप्स बताइए कि ईज में रहने के लिए। आजकल बोलते हैं ना, लेट्स बी कूल, आई एम कूल डूड। तो वो कूल डूड बने रहने के लिए वो, अच्छा कुछ लोग है ना कूल बाहर से होते हैं, बट वेरी अंदर ट्रू। से, अंदर से हमको रिलैक्स्ड होना बहुत जरूरी है, अंदर से कूल होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमारे व्यूअर के साथ प्लीज शेयर करिए। ओके। आ, ये बहुत अच्छी बात बोली आरो तुमने कि कुछ लोग बाहर से बहुत कूल होते हैं एंड जब या घर के अंदर होते हैं ना तो जरा देखिए वो अपने बच्चों के ऊपर कैसे चिल्ला रहे होते हैं। या तो आप कैसे ये करें कि अंदर से भी कूल बने। कुछ चीजें तो देखो आप सबको पता है आज की इस एक्सप्रेसिव वर्ल्ड में, इंटरनेट के वर्ल्ड में आज सबको पता है कि मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है, योग हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, या करेक्ट, कोई भी एक्सरसाइज जो भी यस, आपको फॉर्म पसंद हो, whether you like zumba, whether you like dancing music, anything which gives you करेक्ट, the kind of healing feeling, है ना, वो या आपने करना चाहिए। एंड आई विल नॉट से, अगर आपको लगता है कि जिम इज अ कूल प्लेस टू गो, यस गो फॉर द जिम। अगर आपको लगता है कि नो, आज के टाइम पे आप देखिए योगा इज अ ट्रेंड, या मेडिटेशन इज अ ट्रेंड, योगा एंड जो मेडिटेशन कूल इज द लोग न्यू हैं वो कूल। योगा है, यस योगा एंड मेडिटेशन जो है वो हमारे इस जेनर की फर्स्ट चॉइस हो चुकी है, एंड या आई कंप्लीटली अप्रिशिएट दैट, वाओ, या बिकॉज ये बहुत ही सुंदर चीज है जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए। सो क्या आई वुड बात। से कि आप एक्सरसाइज करें, आप zumba करें, आप जिमिंग करें, आप योग करें, मेडिटेशन करें। कुछ नहीं समझ में आता तो अपने फ्रेंड्स को लेके वॉक पे चले जाइए। वाओ, फ्रेंड्स भी नहीं है, ईयरफोन लगाइए, अपना सुंदर सा म्यूजिक सुनिए एंड गो फॉर इट। वो भी नहीं है तो किसी को फोन कॉल कर लीजिए, बट डू समथिंग फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यस, राइट। और फिर भी ये सब में से कुछ काम नहीं कर रहा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अर्ली राइजर नहीं एस फ्लावर, हूँ, तो बैचलर ले लो और इजीएस्ट घरों ऑप्शन। का कुछ म्यूजिक सुन लो। That is also a Thank you good so much option. for the compliment. Okay, so I hope आज के सेशन में भी हमारे व्यूवर्स को, आप सबको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिला होगा, कुछ नॉलेज मिला होगा, और आई एम श्योर कि आप सेशन को सुनते ही, मैम से जो भी नॉलेज मिला है उसको सुनते ही एक काइंड ऑफ ईज में आना शुरू हो गए होंगे। अच्छा, इस ईज के प्रोसेस को अगर आपको बढ़ाना है तो शिफाली मैम प्लीज लेट देम नो कि व्हाट आर द वेज बाय विच दे कैन रीच टू यू। या देखिए बहुत आसान। पहला तो पॉइंट है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप बेझिझक किसी भी बैचलर थेरेपिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आरोप भी हमारे बैचलर थेरेपिस्ट हैं और मैं भी हूँ। आपको जब भी लगे आप हम में से किसी को भी मैसेज करिए एंड आप बैचलर थेरेपी को ट्राई करिए। एक बात मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहती हूँ
बैचलर में किसी भी बीमारी के लिए, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, ना वाह, नहीं है। देयर इज नो इन द बैचलर, या, राइट? सो आपकी हर एक डिजीज, हर एक प्रॉब्लम का ध्यान रखा जाएगा बैचलर में। प्लस अगर आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है तो डेफिनेटली आपको लग रहा होगा कि मैं ही क्यों, कुछ आसपास के लोगों का भी भला होना चाहिए, या, जो कि हमारा कर्तव्य भी बनता है समाज के प्रति। सो मुझे लगता है कि अगर आप लोग सीखेंगे, जिसको सीखना बहुत आसान है, जस्ट 2 लेवल्स हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 आप 5 दिन में खत्म कर लेंगे। लेवल 2 के लिए आपको 20 से 25 डेज लगते हैं, एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस एज अ बैचलर थेरेपिस्ट। वाओ, तो ये आपको सामाजिक तौर पे सेवा करने का मौका देगा, फिनेंशियल तौर पे आपको स्टैब्लिश करेगा, एंड डेफिनेटली सेटिस्फैक्शन तो है ही है हाईएस्ट लेवल पे। प्लस आप खुद भी अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। सो इट इज सो इजी टू लर्न। इफ एनीबडी वांट्स टू लर्न, 2 तारीख से मेरा कोर्स शुरू हो रहा है लेवल 1 का। आप उसको ज्वाइन करिए एंड डीप डाइव इमोशंस को महसूस करिए। क्या बात है। तो जैसे मैंने पहले बोला, जिनको भी अपना ईज में आने का प्रोसेस थोड़ा इजी करना है बैच फ्लोर के मदद से, मैम के कोर्स में ज्वाइन करिए। और अगर आपको लगता है कि आप किसी भी इमोशनल या फिर फिजिकल डिजीज से गूंज रहे हैं, प्लीज डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट शेफाली मैम। यू विल डेफिनेटली गेट रिलीफ फ्रॉम द सिचुएशन विच यू आर सफरिंग। With that said, थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल सेशन। यस, आप कुछ कहना चाहते हैं मैम बिफोर? मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हम जल्दी जल्दी मिलेंगे, कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक टॉपिक्स पे। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई इंसाइट चाहते हैं, प्लीज मैसेज अस। हम उस स्पेसिफिक टॉपिक्स पे लेकर के आएंगे कुछ डीप एंड इंसाइटफुल चीजें। Wow. Yes, so with that said, this is Aroha Kango and Mr. Shefali Agarwal signing off for today. फिर मिलते हैं, जैसे मैम ने कहा, फिर किसी अमेजिंग, एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक और नए बैच फ्लोर सेशन में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, थोड़ा हमको मोटिवेट करिए, आपके फेवरेट टॉपिक्स लिखिए। ये सेशन आपको कैसा लगा भाई, वो भी लिख दीजिए, हमको भी पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। With that said, see you soon with another session. Thank you so much for joining. Bye. Bye. थैंक यू, बाय बाय।